रात के 10 बजे एक लड़की एक बैग को लेकर जा रही थी, लेकिन ले जाने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल सी हो रही थी। जब लोगों की उस पर नज़र पड़ती है तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ है। लोग आनंद फानंद में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और वहीं पर गश्त लगा रहे थे दो पुलिस वाले, जो आकर इस लड़की को टॉक देते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हारे बैग में ऐसा क्या है कि तुम इसे ले जाने में इतनी मुश्किल का सामना कर रही हो। दोस्तों, वो लड़की घबरा जाती है और फिर पुलिस उस बैग को खोलने के बाद जो देखती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है। हैरत में पड़ने वाली बात थी भी, क्योंकि उस बैग के अंदर एक सर कटी हुई लड़के की, नौजवान लड़के की लाश जो थी। तो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और इस सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए पूरा मामला क्या था मैं आपको बताने के लिए लेकर चलता हूं गाजियाबाद में। असल में गाजियाबाद में एक जगह है जिसका नाम है टीला मोड़। टीला मोड़ थाने के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तुलसी निकेतन। वहां पर प्रीति नाम की एक लड़की रहा करती थी और उसका एक पार्टनर भी था, उसका लिव इन पार्टनर था और उसके लिव इन पार्टनर का नाम था फिरोज। फिरोज और प्रीति आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। प्रीति सहारनपुर के एक गांव की रहने वाली थी और जो फिरोज था वो संभल के ही एक गांव का रहने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इसी बात को लेकर उनके बीच में आए दिन झगड़ा और बहसबाजी होती रहती थी। असल में प्रीति फिरोज से जल्द शादी करना चाहती थी और फिरोज कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था और बोल रहा था कि शादी करेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद करेंगे। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिरोज भी उस पर हाथ उठा देता है और वो भी गाली गलौज तक आ जाती है। फिर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसके गुप्तांग में सबसे शुरू में तो एक लात मारती है और लात मारने के बाद उसके गले को उस तरह से काट डालती है, उस तरह से उसके गले को रेत डालती है। जिस समय पर यह घटना हो रही थी वहां पर, यानी इसके घर में, प्रीति के साथ दिल्ली की रहने वाली उसकी एक सहेली भी थी जिसका नाम है तनु। असल में अब प्रीति ने अपने आशिक यानी फिरोज को मार डाला, उसका गला रेत डाला। अब इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो हुआ सो हुआ, अब इस लाश को यहां से ठिकाने लगा दिया जाए और फिर अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर दिया जाए। दोस्तों, इसी एवज में ये क्या करती है, सबसे पहले कौशाम्बी जाती है, आनंद विहार जाती है और वहां से एक बड़ा सा बैग खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाती। इसे वहां पर बड़ा सा बैग नहीं मिलता। फिर इसी एवज में इसका हौसला दोस्तों आप देखिएगा, ये दिल्ली के सीलमपुर जाकर वहां से एक बड़ा सा बैग लेकर आती है। अपनी सहेली तनु और उसके आशिक के साथ मिलकर उस डेड बॉडी को, फिरोज की डेड बॉडी को उस बैग में डालती है और फिर कोशिश करती है कि इसे ले जाकर कहीं छोड़ दूं और वहां से भाग आऊं। लेकिन दोस्तों, इसी चक्कर में पुलिस ने इसको देख लिया और इसको अरेस्ट कर लिया गया। खून से सने कपड़ों को ये पहले ही एक ऑटो में बैठकर शहर के बाहर फेंक कर आ गई थी। अब दोस्तों, जरा सोच कर देखिएगा, एक लड़की जिस पर एक लड़का बहुत ज्यादा विश्वास किया करता था, अब यहां पर इस विश्वासघात को करने वाला कौन है, लड़का है या फिर लड़की है? इस केस को हैंडल करने वाले जो एसएसपी हैं, यानी जो इसके इंचार्ज हैं, उनका नाम है ज्ञानेंद्र सिंह। और ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि लड़की को, प्रीति को, कम से कम 20 साल की सजा होगी और इसके साथ में जो लड़की है तनु, और दोस्तों इस केस में तनु का भी एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम भी आ रहा है। तनु और तनु के बॉयफ्रेंड को भी कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है, साक्ष्य यानी सबूतों को छुपाने के इल्जाम में। अब आप लोग इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, क्या लिव इन में रहना सही है या फिर गलत है? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी दूसरी घटना में, किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।